कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या होती है? सपोज ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, यानी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये इससे क्या एक डिफरेंट एलिमेंट है। इन अ पार्शली ऑर्डर सेट एस, और ये किस में मौजूद है? पार्शली ऑर्डर सेट में मौजूद है। पार्शली ऑर्डर सेट की डेफिनेशन जो है वो हमने पिछले लेक्चर में की थी कि उसमें हमारे पास तीन जो है वो प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद होती हैं। उसमें रिलेशन ऐसा एक डिफाइन होता है कि जिस पे रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव उस पर क्या कर रही हो, सेटिस्फाई उसको कर रही हो। उस ऐसा रिलेशन जब जिस सेट में मौजूद होगा उसको हम कहेंगे पार्शली ऑर्डर सेट। अब ए और बी जो है वो आर कंपेरेबल। ए और बी जो है वो कंपेरेबल होंगे इफ़ ए प्रसीड बी और बी प्रसीड ए। कोई भी दो एलिमेंट्स अगर हम किसी सेट से लेते हैं तो वो दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे। अगर हम कहें कि ए जो है वो बी को प्रोसीड करे या बी जो है वो ए को प्रोसीड करे, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से छोटा हो या वो उससे बड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट जो है वो कंपेरेबल है। और अगर ऐसा होता है कि वो दो एलिमेंट्स जो हैं, ए जो है वो प्रोसीड ना करे बी को और ना ही बी जो है वो ए को प्रोसीड करे, यानी दोनों सूरतें मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं नॉन कंपेरेबल। और उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ए जो है वो कंपेरेबल नहीं है बी के साथ। अब इसकी एग्जांपल हम अगर लें उससे आपको इसकी समझ आ जाएगी मज़ीद कि अगर हम लेते हैं कि ए की वैल्यू ले लें 1 और बी की वैल्यू ले लें 2, तो इसमें आप देखें कि 1 जो है वो प्रोसीड कर रहा है 2 को। 1 जो है वो 2 को प्रोसीड कर रहा है, 2 जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा 1 को। तो कंपेरेबिलिटी के लिए क्या था कि कोई एक जो है उसमें आर यूज़ हुआ था, कोई एक मौजूद होनी चाहिए। तो एक मौजूद है तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 जो होगा वो कंपेरेबल होगा विद 2। 2 के साथ क्या होगा? 1 कंपेरेबल होगा। और अगर ऐसा हो कि हम ले लें कि दो एलिमेंट हम ले लें 2 ले लें, ए जो है वो भी 2 ले लें, बी जो है वो भी 2 ले लें, तो इसमें आप देखें जो 2 है वो कम जो है प्रोसीड नहीं करेगा 2 को, और ना ही जो 2 है दूसरा वो प्रोसीड करेगा 2 को। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कंपेरेबल कहलाएंगे। मज़ीद अगर इसकी डायग्राम से मैं इसकी वजाहत अगर कर दी जाए, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये इस तरह से का कोई रिलेशन बना हुआ है सी डी, और ये इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं। अब अगर कोई दो एलिमेंट कंपेरेबल होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी? एक लाइन हम एरो ड्रा कर देंगे। अगर वो कंपेरेबल नहीं होंगे तो उनके दरमियान जो लाइन होगी वो ड्रा नहीं होगी। जिस तरह के देखें ए और डी इनके दरमियान एरो है, तो इसका मतलब है ए जो है वो डी के साथ कंपेरेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए जो है वो प्रोसीड कर रहा है डी को, उससे छोटा है, तो ये इसको प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए इनके दरमियान एक लाइन मौजूद है। इसी तरह ए और सी जो है वो ए सी को प्रोसीड कर रहा है, तो इनके दरमियान भी लाइन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये इसको कर लें, एफ़ कर लें, ये एफ़ जो है वो इस बी के साथ लाइन मौजूद नहीं है। लाइन मौजूद नहीं है इसका मतलब है कि जो एफ़ है वो कंपेरेबल नहीं है बी के साथ, यानी कि एफ़ जो है वो ना तो बी को कर रहा है प्रोसीड और ना ही बी जो है वो एफ़ को कर रहा है प्रोसीड। इन दोनों के दरमियान कोई भी लाइन मौजूद नहीं, एरो मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये एक दूसरे को प्रोसीड नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं? नॉन कंपेरेबल हैं, इसलिए इनके दरमियान लाइन मौजूद नहीं है। तो इस तरह से कंपेरेबिलिटी जो है उसमें अगर कोई दो जो नंबर होंगे वो आपस में कंपेरेबल होंगे तो उन उसमें से क्या होगा कि एक जो होगा वो दूसरे को प्रोसीड कर रहा होगा, या दूसरा जो होगा वो पहले को प्रोसीड कर रहा होगा। और अगर वो नॉन कंपेरेबल कब होंगे? जब उन दोनों में से कोई एक भी जो है अगर ना ही ए बी को प्रोसीड कर रहा और ना ही बी ए को कर रहा हो, तो फिर वो क्या कहलाते हैं? नॉन कंपेरेबल।